योगी आदित्यनाथ आए दिन चर्चाओं में रहते हैं वो इसीलिए कि विपक्ष लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी करता रहता है। हाल ही में केजरीवाल ने एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद मानो भूचाल सा आ गया कि योगी की कुर्सी पर कोई और बैठेगा। लेकिन अब यही बयान अखिलेश यादव ने भी दे दिया है। अखिलेश यादव ने योगी की कुर्सी को लेकर ऐसा क्या कहा कि बीजेपी में भूचाल आ गया, उत्तर प्रदेश में लोग हैरान रह गए। चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा। पहले केजरीवाल ने कुर्सी पर सवाल उठाया, अब अखिलेश ने योगी पर तूफानी बयान दिया। कौन है वो बीजेपी नेता जो योगी की कुर्सी पर बैठना चाहता है? क्या योगी की कुर्सी जाएगी? शाम में आरएसएस समझाता है, सुबह बीजेपी नेता भूल जाता है। हाथ धोकर नेता योगी के पीछे आखिर क्यों पड़े हैं? क्या योगी की कुर्सी खतरे में है या ये सिर्फ हवा की तरह न दिखने वाला एक बयान है? इस बार सवाल केजरीवाल ने नहीं बल्कि अखिलेश यादव ने उठाया है। उन नेता का नाम भी बताया जो योगी की कुर्सी लेना चाहते हैं। इसकी आंच हाथरस में भी देखी गई थी। योगी को फ्री हैंड नहीं मिलना, हाथरस में योगी का बुलडोजर रुकना, पार्टी में कई नेताओं का मीटिंग से गायब होना, अनुप्रिया जैसी सहयोगी का योगी को आंख दिखाना। क्या सच में योगी की कुर्सी पर कोई खतरा है? क्या सच में योगी को अपनों ने ही चारों तरफ से घेर लिया है? हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन बीजेपी सरकार कोई खास एक्शन नहीं ले पाई। क्या योगी की नींद उड़ी है? वो जनता को बुलडोजर के इकबाल पर क्या जवाब दे पाएंगे? योगी ने सभी अधिकारियों से साफ कहा कि दोषी को नहीं छोड़ेंगे। फिर सूरजपाल कैसे बच गया? क्या योगी ने एक्शन लेना शुरू किया था? उसके पहले ही उन्हें किसी ने कहा रुक जाओ। आमतौर पर योगी से बगावत की खबर आते ही नाम केशव प्रसाद मौर्य का आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य तो चुनावी नतीजों के बाद से लंबे वक्त तक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस बार लखनऊ में ही ये खेल चल रहा है। ये खेल कई महीने से चल रहा है। हाथरस कांड के बाद अखिलेश यादव का एक बयान आता है जिसमें वो साफ नेता का नाम लेते हैं। पत्रकार ने सवाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर पूछा लेकिन अखिलेश यादव ने पोल बीजेपी की खोल दी। अखिलेश खुद यूपी के सीएम रह चुके हैं। आज भी यूपी के अधिकारी नेता सब उनके संपर्क में रहते हैं। अगर वो ये बात कहते हैं तो ज़रूर इसमें कोई गहराई होगी। तो क्या सच में ब्रजेश पाठक का नाम योगी की कुर्सी पर चल रहा है या फिर पाठक जी योगी की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं? बीजेपी में तूफान हमेशा रहता है। कोई एक हमेशा बीजेपी में होता है जिसकी चर्चा योगी की कुर्सी पर होती है। कभी केशव प्रसाद मौर्य तो कभी ब्रजेश पाठक तो कभी AK शर्मा का नाम आता है। क्या बीजेपी में दोनों डिप्टी सीएम और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? इसका चौंका देने वाला खुलासा एक अधिकारी भी करते हैं। हालांकि हम आपको उनका नाम नहीं बताएंगे। दोनों डिप्टी सीएम और सीएम के बीच कुछ ऐसा व्यवहार है कि दोनों डिप्टी सीएम किसी व्यक्ति की मुलाकात योगी से नहीं करवा सकते। ना ही उनके विभाग की एक फाइल योगी के आदेश के बिना जाती है। ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर हर काम में योगी का आदेश चलता है। इस बात की शिकायत दिल्ली तक होती रहती है, लेकिन योगी का दावा होता है कि हम यूपी को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। नाम ना छापने की शर्त पर एक अधिकारी बीजेपी के फूट के बारे में बताता है। क्या योगी की कुर्सी को बीजेपी खुद खा जाएगी? ऐसा इसलिए क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग से 3 बार केशव प्रसाद मौर्य का गायब होना, एक मीटिंग में ब्रजेश पाठक का ना दिखना क्या कहता है? आखिर चल क्या रहा है? इस बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। एक वक्त था जब बीजेपी पर आरोप लगे थे कि पार्टी ब्राह्मण विरोधी हो गई है। उस वक्त बीजेपी ने दिनेश शर्मा की जगह ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना दिया। कहा गया कि उन्हें दिल्ली से काम करने का मौका मिला। शुरुआत में उन्होंने अस्पतालों में छापेमारी भी की। सब कुछ कर रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। जनता भी खुश थी, लेकिन अचानक बीजेपी में उनका कद बढ़ गया। जो काम पार्टी अध्यक्ष का होता है वो काम उनको मिल गया और ब्रजेश पाठक कई नेताओं को दूसरी पार्टी से लाकर बीजेपी में शामिल करवाने लगे, जिसके बाद ये इशारा मिलने लगा कि क्या उनका कद बढ़ गया। अखिलेश यादव का बयान आना सत्ता में बैठे योगी की नींद उड़ा सकता है। बहरहाल
अखिलेश यहां तक दावा कर रहे हैं कि योगी को भी ये बात पता है कि ब्रजेश पाठक उनकी कुर्सी लेना चाहते हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि योगी की कुर्सी आखिर कौन लेना चाहता है, लेकिन केजरीवाल ने कुर्सी पर सवाल उठाया और अब अखिलेश ने भी उठा दिया, तो ये बात अब चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।